फरवरी 1963 की इंडो चाइना वॉर को थमे हुए 3 महीने बीत चुके थे। इस युद्ध में मिली हार के बाद भारत अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था। जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों की उस ऊंचाई पर जहां बर्फ में सब कुछ ढका हुआ था, वहां कुछ ऐसा था जो अब तक किसी के सामने नहीं आया था। इसी बीच एक गडरिया अपनी भेड़ों को चराते हुए रास्ता भटककर चुशुल सेक्टर के रेजांगला पहुंच जाता है। वहां युद्ध के बाद से ही भारी बर्फबारी की वजह से कोई नहीं गया था, लेकिन जब वो गडरिया उस वीरान जगह पर पहुंचा तो उसकी आंखें वही की वही जमी रह गई। चारों तरफ टूटे हुए बंकर थे, बिखरे हुए बुलेट शेल्स थे और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया। वहां बर्फ में हर तरफ भारतीय सैनिकों की लाशें जमी पड़ी थी। मौत के बाद भी किसी शहीद जवान के हाथ में अब भी राइफल जस की तस बनी हुई थी और किसी के हाथ ने ग्रेनेड को अब भी ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे वो मौत के बाद भी दुश्मन के छक्के छुड़ा देने को तैयार हो। इस मंजर को देख गडरिया घबराता हुआ नीचे भागा और तुरंत नजदीकी इंडियन आर्मी पोस्ट को इसकी खबर दी। इसके बाद जब सेना के अफसर रेजांगला पहुंचे तो वहां वो अपने जवानों के पार्थिव शरीर देखकर सन्न रह गए। शहीद हो चुके ये वही भारतीय जवान थे जिनकी 3 महीने से कोई खबर नहीं थी। कोई कहता था कि चाइना ने उन्हें युद्धबंदी बना लिया है, तो कोई उन्हें कायर और देशद्रोही बताकर कहता था कि वो डर कर लड़ाई से भाग गए होंगे। लेकिन जब इस इंसिडेंट के बाद सच से पर्दा उठा और बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी सच्चाई सामने आई तो पूरे देश की नजरें इन पराक्रमी योद्धाओं के बलिदान के आगे झुक गई। आइए जानते हैं बैटल ऑफ रेजांगला की पूरी कहानी, जिसे इंडियन मिलिट्री के इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आखिर कैसे यहाँ संख्या में केवल 120 होने के बावजूद भारतीय जवानों ने अपनी आखिरी गोली और अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते हुए 3000 से भी ज्यादा चीनियों का मुकाबला करते हुए 1300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया था। इंडिया और चाइना के बीच जम्मू एंड कश्मीर के अक्साई चिन और नॉर्थ ईस्ट के नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ था। सालों से चला आ रहा ये विवाद एक भयंकर युद्ध में तब बदल गया जब चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को अचानक भारत पर एक बड़ा हमला कर दिया। भारत अचानक से हुए इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने कई मोर्चों पर भारत को पीछे धकेल दिया और महज 4 दिनों के अंदर कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान चीन का ध्यान लद्दाख के ईस्ट में मौजूद चुशुल पर भी था, जो स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम इलाका था। यहाँ भारत की एक एयर स्ट्रिप मौजूद थी जो युद्ध के समय सैनिकों और हथियारों की आवाजाही के लिए बेहद जरूरी थी। चुशुल के इस एयर स्ट्रिप की सुरक्षा के लिए रेजांगला एक बेहद की